साध संगत, आज जो दास बात कहने जा रहा है शायद यह आपके जीवन को बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है, हम सब दास कहलाना तो चाहते हैं, पर सच में दास बन पाते हैं? आज की वाणी सुनिए और खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि दास दास सब कोई कहे, दास न बनिया जाए, सतगुरु आजा पर जो मिटे, दासन दास कहाए। साध संगत, आज हर कोई कह देता है, मैं सेवा करता हूं, मैं भक्त हूं, मैं दास हूं, पर क्या सिर्फ कह देने से कोई दास बन जाता है? नहीं, दास बनने के लिए अहंकार को मिटाना पड़ता है, अपनी मैं को खत्म करना पड़ता है, और यही सबसे कठिन काम है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें सम्मान दे, हमारी तारीफ करे, हमारी बात मानी जाए, लेकिन जब कोई हमारी अनदेखी कर दे या हमारी गलती बता दे तो मन तुरंत आहत हो जाता है। यहीं से पता चलता है हम अभी दास नहीं बने, हम अभी मैं में खड़े हैं। वाणी कहती है, जो सतगुरु की आज्ञा में खुद को मिटा दे वही असली दास है। मिटना मतलब क्या? अपनी जिद छोड़ देना, अपनी सोच को बड़ा ना समझना, हर हाल में तेरी रजा मान लेना। जब इंसान खुद को छोटा करता है तभी वह वास्तव में बड़ा बनता है। मान लीजिए, अगर सेवा में कोई हमें छोटा काम दे दे, क्या हम खुशी से करते हैं? अगर कोई हमें डांट दे, क्या हम धन्यवाद कहते हैं? अगर हमें पीछे बैठा दिया जाए, क्या हमारा मन शांत रहता है? अगर नहीं, तो अभी सफर बाकी है। दासन दास वही है जो अपने अस्तित्व को मिटाकर सतगुरु की इच्छा में जीता है, जिसके लिए नाम, शोहरत, पहचान सब पीछे रह जाते हैं। उसका बस एक ही मकसद होता है, सतगुरु राजी रहे। साध संगत, दास बनना बोलने से नहीं, झुकने से आता है। दास बनना दिखाने से नहीं, मिट जाने से आता है। और जब इंसान सच में मिट जाता है तभी वह निरंकार में समा जाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि गांव के एक छोटे से कस्बे में गगन नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही वह सत्संग में जाता था, सेवा करता था और सबके सामने बहुत विनम्र बनने की कोशिश करता था। लोग उसे देखकर कहते, वाह, गगन कितना बढ़िया सेवक है, कितना बड़ा दास है। ये शब्द सुनकर गगन के मन में खुशी होती। धीरे धीरे उसके भीतर एक भावना बैठ गई कि वह सच में बहुत बड़ा दास है। एक दिन सत्संग में वाणी बोली गई, दास दास सब कोई कहे, दास न बनिया जाए, सतगुरु आजा पर जो मिटे, दासन दास कहाए। गगन ने भी वाणी सुनी, सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तो पहले से ही दास हूं। उसे क्या पता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। कुछ ही दिनों बाद नगर में बड़ा समागम रखा गया। गगन को उम्मीद थी कि उसे मंच के पास की सेवा मिलेगी, शायद माइक संभालने की या व्यवस्था देखने की। वह पढ़ा लिखा था, अच्छा बोल भी लेता था, इसलिए उसे विश्वास था कि इस बार उसे खास जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन सेवा प्रमुख ने उसे बुलाकर कहा, गगन, आज तुम जूते संभालने की सेवा कर लो। गगन एक पल के लिए चुप रह गया। उसने सोचा, मैं जूते संभालूं? बाहर से उसने मुस्कुराकर कहा, जी ठीक है, पर अंदर कुछ चुभ गया। पूरे दिन उसने सेवा तो की, पर जब भी मंच की ओर देखता मन में हल्की से टीस उठती। उसे लगता, एक काम तो मुझे मिलना चाहिए था। रात को घर जाते समय अचानक वही वाणी उसके मन में गूंज उठी, दास न बनिया जाए। उसके मन ने पूछा, अगर तू सच्चा दास है तो ये कसक क्यों? गगन बेचैन हो गया। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग सेवादार ने गगन की एक छोटी सी गलती सबके सामने बता दी। गगन को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसकी इज्जत कम हो गई। वह चाहता था कि उसे अलग से समझाया जाता। उस रात वह देर तक जागता रहा, मन बार बार उसी घटना को दोहराता रहा। फिर उसके भीतर से एक आवाज आई, अगर मैं सच में दास हूं तो अपमान से तकलीफ क्यों? उसने पहली बार खुद को ईमानदारी से देखा। उसे समझ आया कि सेवा तो कर रहा है,
पर भीतर मैं अभी भी जिंदा है। साध संगत, एक दिन संदेश में कहा गया, जहां मन को झुकाना मुश्किल लगे वहीं से असली भक्ति शुरू होती है। उसी सप्ताह गगन को एक ऐसे युवक के साथ सेवा करनी पड़ी जिससे उसकी पहले बहस हो चुकी थी। पुरानी बात उसके मन में थी। वह चाहता तो सेवा बदल सकता था, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर आज पीछे हट गया तो फिर कभी खुद को दास नहीं कह पाऊंगा। वह उस युवक के पास गया और बोला, चलो भाई, मिलकर सेवा करते हैं। शुरू में दोनों चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे बात शुरू हुई। सेवा करते करते उनके मन का बोझ हल्का हो गया। उस दिन गगन ने पहली बार भीतर सच्ची शांति महसूस की। अब गगन ने फैसला किया कि वह हर सेवा को सम्मान भाव से करेगा। साध संगत, चाहे पानी पिलाना हो, झाड़ू लगाना हो या व्यवस्था संभालना, वह हर काम मुस्कुरा कर करता। लोगों ने नोटिस किया कि गगन पहले से अलग हो गया है। अब उसके चेहरे पर दिखावा नहीं, सच्ची विनम्रता थी। कुछ महीनों बाद फिर बड़ा समागम आया। इस बार भी गगन को मंच की सेवा नहीं मिली, लेकिन इस बार उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वह जूते संभालते समय भी खुश था, पानी पिलाते समय भी शांत था। किसी ने पूछा, गगन, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम इतने योग्य हो, फिर भी छोटी सेवा? गगन मुस्कुराया और बोला, सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, अगर आज्ञा में है तो वही सबसे बड़ी है। उसकी आवाज में सच्चाई थी। समागम के अंत में सेवा प्रमुख ने सबके सामने कहा, गगन पिछले कई महीनों से बहुत समर्पण से सेवा कर रहा है। हम उसे मंच संचालन की जिम्मेदारी देना चाहते हैं। सबने ताली बजाई। पहले जैसा गगन होता तो शायद गर्व महसूस करता, लेकिन इस बार उसने सिर झुका लिया और कहा, जो भी सेवा दी जाए वही मेरे लिए आशीर्वाद है। उसके मन में न गर्व था न उत्साह का उछाल, बस संतुलन था। उसी क्षण उसे समझ आया, अब वह सच में बदल चुका है। साध संगत, रात को अकेले बैठकर गगन ने अपने शहर को याद किया। जूते संभालना, डांट सुनना, मन की लड़ाई, पुरानी नाराजगी छोड़ना, और फिर वाणी उसके भीतर गूंज उठी, सतगुरु आजा पर जो मिटे दासन दास कहा है। अब उसे असली अर्थ समझ आया। दास बनना बोलने से नहीं, अपने मैं को मिटाने से होता है। जब तक इंसान खुद को बड़ा समझता है, वह दास नहीं बन सकता। जिस दिन वह सच में झुक जाता है, उसी दिन उसके भीतर सच्चा दास जन्म लेता है। गगन पहले दास कहलाना चाहता था, अब वह दास बनना चाहता था। पहले वह पहचान ढूंढता था, अब वह शांति ढूंढता था। पहले वह सम्मान चाहता था, अब वह झुकना चाहता था। और यही असली जीत थी। सच्चा दास वही है जो हर हाल में आज्ञा को स्वीकार करे, जो अपमान में भी शांत रहे, जो सेवा में बड़ा छोटा न देखे, जो हर पल कहे, मैं कुछ नहीं, सब तू है। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ दास कहलाता हूं या सच में दास बनने की कोशिश कर रहा हूं? अगर दिल से मिटने का फैसला कर लिया तो समझिए आपका सफर शुरू हो गया। साथ संगत, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।